ईरान के शहर इस्फहान में किसी जमाने में एक बुजुर्ग आदमी रहा करता था जिसने अपनी जिंदगी निहायत गुर्बत में गुजारी थी और अपनी जिंदगी की 70 पहाड़े गुजारने के बाद अब वह जिंदगी की आखिरी लम्हा गिन रहा था और उसका एक जवान बेटा भी था जिसका नाम इब्राहिम था। जब उसने देखा कि उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपनी सारी जिंदगी बहुत गुर्बत में गुजारी है, लेकिन अब मेरे पास फकत 300 दीनार हैं और वह मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। मेरी एक बात पर अमल करना, मेरे मरने के बाद इन 300 दीनार से किसी नसीहत फरोश के पास जाना और उससे नसीहत खरीद लेना। इतना कहने के बाद इब्राहिम का बाप इस फानी दुनिया से चला गया। इब्राहिम अपने बाप की वफात के चंद दिनों बाद सोचने लगा कि उसके बाप ने कहा था, मेरे मरने के बाद इन 300 दिनार से किसी नसीहत फरोश के पास जाकर नसीहत खरीद लेना। अब इब्राहिम वो 300 दीनार उठाकर किसी नसीहत फरोश की तलाश में निकल पड़ा। चंद दिन गुजरने के बाद आखिरकार उसे एक नसीहत फरोश बाबा मिल ही गया। वह उस नसीहत फरोश बाबा के पास गया और इब्राहिम ने उस बाबा से कहा कि बाबा जी, मैं एक नसीहत खरीदना चाहता हूँ। नसीहत फरोश ने इब्राहिम से कहा कि मैं एक नसीहत 100 दीनार में देता हूँ। इब्राहिम ने अपनी जेब से 100 दीनार निकाले और उस नसीहत फरोश के हाथ में थमा दिए। नसीहत फरोश ने इब्राहिम से कहा कि जब कभी भी सर्दियों के मौसम में आसमान में बादल देखो तो घर से बाहर मत निकलना। इतना कहने के बाद वह नसीहत फरोश खामोश हो गया। फिर इब्राहिम ने सोचा कि बस 100 दिनार में सिर्फ इतनी सी बात। फिर उसने सोचा कि इसे 100 दिनार मजीद देता हूँ और हो सकता है कि अब की बार यह मुझे कोई अनमोल बात कहे। इब्राहिम ने 100 दिनार मजीद अपनी जेब से निकाले और उस नसीहत फरोश के हाथ में थमा दिए और कहा कि अब की बार मुझे कोई अच्छी नसीहत करें और अच्छी बात बताएं। उस नसीहत फरोश ने इब्राहिम से फिर कहा कि जब कभी भी कबूतर, बिल्ली और कुत्ता फरोख्त होता हुआ देखो तो उसे फौरन खरीद लो, कीमत चाहे जितनी भी हो। इतना कहने के बाद वह नसीहत फरोश फिर से खामोश हो गया। इब्राहिम ने सोचा कि बस 100 दिनार में इतनी सी बात। फिर उसने सोचा कि 100 दिनार मजीद देता हूँ और हो सकता है कि अब की बार कोई अच्छी बात कहे और अच्छी नसीहत करे। और इब्राहिम ने 100 दिनार मजीद उस नसीहत फरोश के हाथ में थमा दिए और फिर कहा कि अब की बार मुझे कोई अच्छी नसीहत करें। फिर नसीहत फरोश बोला कि अपना राज कभी किसी को मत बताना। इतना कहने के बाद वह नसीहत फरोश फिर से खामोश हो गया और इब्राहिम भी खामोश होकर अपने घर वापस आ गया। और कुछ दिन गुजरने के बाद इब्राहिम ने अपने दोस्तों के साथ किसी जगह सफर करने का इरादा किया। सुबह होते ही जब वह सफर करने के लिए घर से निकले तो इब्राहिम ने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो इब्राहिम को ख्याल आया कि मैंने जो 300 दीनार देकर नसीहत खरीदी थी, लगता है अब उन पर अमल करने का वक्त आ चुका है। तो इब्राहिम ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं इस सफर के लिए नहीं जा रहा, अगर तुम जाते हो तो अपनी जिम्मेदारी पर चले जाओ। इब्राहिम के दोस्त इब्राहिम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, डरपोक कहीं का, चलो ठीक है, नहीं जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सफर पर जाएंगे। इतना कहकर इब्राहिम के दोस्त सफर के लिए रवाना हो गए और इब्राहिम घर पर ही रुक गया। इब्राहिम के दोस्त चलते चलते एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और वहां पहुंचते ही अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उसी वक्त तेज तूफान आ गया और वह तीनों दोस्त तूफान के जद में आकर मारे गए। सुबह होते ही जब इब्राहिम उठा और घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि चमचमाती धूप के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम बहुत ही सुहाना है। तो इब्राहिम सफर के लिए निकल पड़ा। जब वह रास्ते में पहुंचा तो उसने देखा उसके तीनों दोस्तों की लाश पड़ी हुई है और उनके साथ 100 से 100 दीनार की थैलियां भी मौजूद हैं। इब्राहिम ने उनके 100 से 100 दीनार वाली थैलियां उठाई और सफर के लिए आगे बढ़ गया। फिर कुछ दिनों बाद इब्राहिम ने देखा कि बाजार में एक आदमी एक बिल्ली, एक कबूतर और एक कुत्ता बेच रहा है। इब्राहिम उस आदमी के पास गया
और पूछा कि इनकी क्या कीमत है। उस आदमी ने कहा कि यह तीनों 100 से 100 दीनार में दूंगा, ना कम ना ज्यादा। उस आदमी की बात सुनकर बाजार में मौजूद लोग हंसने लगे और कहने लगे कि कुत्ता, बिल्ली और कबूतर, इनकी कीमत 100 दीनार है, इस कीमत पर कौन खरीदेगा, इसीलिए तो इन्हें कोई खरीद नहीं रहा। इब्न ने यह बात सुनी तो जल्दी से आगे बढ़ा और उस आदमी को 300 दीनार देकर वह तीनों जानवर खरीद लिए और इब्राहिम वह जानवर लेकर घर आ गया। फिर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर एक दिन इब्राहिम सोया हुआ था, उसने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ी गार है जिसके अंदर बहुत कीमती खजाना छुपा हुआ है। सुबह होते ही जब उसकी आंख खुली तो वह उसी ख्वाब के बारे में सोचने लगा और उसने इरादा किया कि वह उस खजाने को जरूर ढूंढेगा, इसलिए उसका रोजाना का मामूल बन गया। वह सुबह खजाने की तलाश में निकलता और शाम को घर वापस आता और वह अपने साथ तीर कमान भी रखता था ताकि वह शिकार करें अपना और अपने जानवरों का पेट भरे। और ऐसे ही खजाने की तलाश में एक मुद्दत बीत गई। जब खजाना ना मिला तो थक हार कर वह घर में बैठ गया और फिर उसे अपने बाप की अचानक याद आई। जब बाप की याद आई तो उस नसीहत फरोश का भी ख्याल आया और उसने सोचा कि मुझे नसीहत फरोश के पास जाना चाहिए, हो सकता है शायद वह मेरी कुछ मदद कर दे। फिर वह नसीहत फरोश बाबा के पास गया और उसने अपना ख्वाब उसने नसीहत फरोश बाबा को सुनाया। तो नसीहत फरोश बाबा ने इब्राहिम से कहा कि जिंदगी में हालात जैसे भी हो कभी हिम्मत मत हारना, हालात का मुकाबला करना। इतना कहने के बाद नसीहत फरोज खामोश हो गया और इब्राहिम अपने घर वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वह अपने घर आया तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई जब उसने देखा किसी वजह से उसका कबूतर उड़ गया और उसके साथ ही उसके घर से उसकी बिल्ली भी गायब थी। अब वह मजीद परेशान हो गया और फिर वह अगले ही दिन अपने कुत्ते को लेकर अपनी बिल्ली और कबूतर की तलाश में निकल पड़ा। इब्राहिम और उसका कुत्ता बिल्ली और कबूतर को ढूंढते हुए जा रहे थे। इब्राहिम का कुत्ता भी बिल्ली के पैरों के निशान सूंघता हुआ जा रहा था और वह अपने मालिक को लेकर एक पहाड़ के करीब जा पहुंचा। पहाड़ के करीब जाने पर इब्राहिम ने देखा कि वहां एक गार मौजूद है और उसी जगह पर उसका कबूतर और बिल्ली भी बैठे हुए हैं और उसके करीब ही एक मुर्दा औरत की लाश पड़ी हुई है। इब्राहिम उसके पास गया तो उसे ख्याल आया यह कबूतर जरूर इस औरत का होगा जिसने इसे देखा और इसके पीछे उड़ता हुआ गया। अब इब्राहिम ने वह खजाना उठाया और अपने जानवरों को लेकर घर पहुंच गया। अब इब्राहिम की जिंदगी बदल गई, अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने लगा। अब इब्राहिम के पास उसके जानवरों के अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन उसके पास इतनी दौलत थी कि वह अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकता था। उसने अपना कुछ खजाना बेचा और एक औरत से शादी कर ली जिसे वह बहुत पहले से जानता था और उसे पसंद भी करता था और उससे शादी करने के बाद वह अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगा। फिर एक दिन इब्राहिम की बीवी ने इब्राहिम से पूछा कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदली। इब्राहिम को नसीहत फरोश की नसीहत याद थी कि अपना राज कभी किसी को मत बताना, लेकिन वह खुद को रोकता भी तो कब तक। फिर एक दिन इब्राहिम ने सोचा कि आखिर वह मेरी बीवी ही तो है, अगर मैं बता देता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर इब्राहिम ने अपना सारा राज अपनी बीवी को बता दिया और उसी इलाके में एक ठग और एक चालाक बुढ़िया भी रहती थी जिसे इस खजाने का इल्म हो चुका था, इसीलिए वह अपना भेष एक फकीर की हालत में बदल बदल कर इब्राहिम के घर पहुंच गई और इब्राहिम की बीवी के सामने बेहोश करने की एक्टिंग करने लगी। इब्राहिम की बीवी बहुत नेक और रहम दिल थी। इब्राहिम की बीवी उसे उठाकर अपने घर ले आई और उसकी खिदमत करने लगी और फिर ऐसे ही उस बूढ़ी औरत का रोजाना का यह मामूल बन गया कि वह हर रोज इब्राहिम के घर आती और उसकी बीवी के साथ हंसी मजाक करती और ऐसे ही प्यार मोहब्बत की बातें करते कई दिन बीत गए और उसने इब्राहिम की बीवी का दिल जीत लिया। इब्राहिम की बीवी ने अपना सारा राज उस बूढ़ी ठग औरत को बता दिया। फिर एक दिन इब्राहिम अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था, उसने अपनी बीवी से कहा कि हमारे पास इतनी दौलत है,
हम क्यों ना इसे बेचकर कोई कारोबार कर लें, क्योंकि दौलत जितनी भी हो पड़ी पड़ी आखिरकार खत्म हो ही जाती है। उसकी बीवी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो। ऐसा कहकर वो और उसकी बीवी खजाना देखने के लिए अंदर कमरे की तरफ जाने लगे, लेकिन जैसे ही वह अंदर गए तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वह खजाने का संदूक अपनी जगह से गायब है। इब्राहिम ने यह मंजर देखा तो अपना सर पकड़कर बैठ गया और अपनी बीवी से कहने लगा, क्या कोई गैर खातून अपने घर में आई थी? इब्राहिम की बीवी ने इब्राहिम को सारा वाकया बता दिया। इब्राहिम ने अपनी बीवी की बात सुनी तो इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसे ख्याल आया कि उस नसीहत फरोश ने यह भी कहा था कि जिंदगी में हालात जैसे भी हो कभी हिम्मत नहीं हारना और हालात का मुकाबला करना। फिर इब्राहिम ने सोचा कि वह अगर नसीहत फरोश की आखिरी नसीहत पर अमल करता तो उसके साथ ऐसा कभी ना होता। फिर उसे अपने बाप का ख्याल आया। उसके बाप ने कहा था कि नसीहत दौलत से ज्यादा कीमती होती है। फिर इब्राहिम ने खुद से यह वादा किया कि वह अपनी जिंदगी मेहनत करके और बड़ों की नसीहत पे अमल करके गुजारे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा देना ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रीत।